बाबा ने तृतीय विश्व युद्ध टाला। प्रतिमाह संपूर्ण भारत से वर्कर रिपोर्टिंग के लिए आते थे। बाबा उसकी अध्यक्षता करते थे। सभी को निर्देश था कि जब भी रिपोर्टिंग के लिए आवे, अपने क्षेत्र से कम 5 पौधा अवश्य लाए। इस व्यवस्था के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों से 300 से ऊपर पौधे आ जाते थे। शीत जलवायु वाले देशों से लाए गए पौधे भारत के गर्म जलवायु में शायद ही जिंदा रह पाते थे। कुछ दिनों बाद उनमें से अधिकांश पौधों की मृत्यु हो जाती थी। बाबा को मालूम था कि पौधे मर रहे हैं। एक दिन दादा असीमानंद ने यह बात बाबा को बताई थी। फिर भी बाबा ने जोर देकर हिदायत दी कि पौधे आने ही चाहिए। बाबा ने कहा, विश्व भर से लाए पौधों के द्वारा विभिन्न देशों के बीच सौहार्द सृजन कर मैं तृतीय विश्व युद्ध टाल रहा हूँ। मेरी विवेचना है कि संस्कारों और स्पंदनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पौधे सबसे सूक्ष्म माध्यम हैं। जब वे पौधे विभिन्न स्थानों से विभिन्न लोगों द्वारा लाए जाते हैं तो वे अपने साथ व्यक्ति तथा समष्टि के संस्कारों को भी लाते हैं। बाबा उन स्पंदनों तथा संस्कारों को वही दग्ध कर देते थे। इस प्रकार बाबा विश्व को निर्मल किए। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि तत्कालीन समाज में व्याप्त बुरे संस्कार रूपी विष को वह पी गए थे। महान गुरुओं को भेंट स्वरूप पुष्प, फल या पौधा आदि वस्तुएं देने का प्रचलन है। उसके पीछे विज्ञान है। बुरे संस्कारों तथा भाव तरंगों को ले जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। पुष्प तथा पौधे कम विकसित होते हैं, इस कारण इस कार्य के लिए वे उपयुक्त माध्यम है। वनस्पति शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि जो लोग पौधों के पास जाते हैं वे पौधे उनके सभी अच्छे बुरे संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं। अमेरिका की पुलिस जंगली भेड़ों की तरंगों के माध्यम से अपराधियों का टोह लगा लेती है। यही सिद्धांत अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। समस्त मानवता के परम शुभेच्छु भगवान आनंद मूर्ति जी ने लोगों के बुरे संस्कारों को अपने ऊपर लेकर उन्हें आत्म साक्षात्कार तथा परमानंद की अनुभूति के लिए अग्रसर कर दिया है। केवल वही रक्षक तथा पालनहार है। उषा का उदय लग्न समीप आते देखकर अंधेरी रात दूर हट जाने को बद्ध है। जो सत्य है, जो ध्रुव है, अरुणोदय होने पर वह उद्भाषित होगा ही। बाबा।